राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक महान 10वां अध्याय और तुलसी चालीसा, तुलसी आरती भगवान की आप जरूर सुनिए। यह एक भक्त की कथा है जो भगवान के ऊपर तुलसी दल चढ़ाने पे है। कैसे तुलसी दल सोने चांदी को ढक दिया, उसी पर यह कथा है। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाओ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी, पीड़ित तथा दरिद्री नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण की यह वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया है? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखो, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांत भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए, माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता रहा। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु भगवान ने रसोई बनाई तो कोई खाना उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग न हो जाए और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई तो जब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई खाना उठाकर ले गया। इसी प्रकार 7 दिन तक चलता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु उसने सत्संग के समय के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि न जाने कौन हमारा खाना उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा, आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन खाना उठा कर ले जाता है। ऐसा विचार कर वो एक स्थान पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ तथा छिप कर आया और वहां से खाना उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वो कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण की वह वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुंच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चंडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा बनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्राद देवता भी वहां पर आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चौल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है? द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है। क्या हमारे यज्ञ धनादि सब निष्फल गए? इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञादि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसकी कोई संतान नहीं थी। ये तो अपना सब राजपाट, धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे,
ऐसा कहकर अग्नि कुंड में कूद गया। यह देख गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का उत्तराधिकारी होता है और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे शारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। राधे राधे। दोस्तों, इस कथा से क्या पता चलता है कि हमें बहुत ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं होती है, बस भगवान के प्रति एक भक्ति और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। जो हमारे पास है, जितना भी है, हमें भगवान के सामने वही लेकर के खड़ा होना चाहिए। वही तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जात बखान, दियो विष्णु तुमको सन्माना। जप में छायो श्रेष महाना, विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसार। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृंदा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्हें मात यंत्रण संतरण में, सकल काज सीधी हुए क्षण। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तपधारी, करत सदा तव जय जयकार। भेद पुराण तव यश गाया, महिमा आगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकार, नमो नमो जय जय दुख निवार। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरिणी, नमो नमो दुष्टन पद चरण। नमो नमो भव पार उतार, नमो नमो परलोक सुधार। नमो नमो निज भक्तन उबार, नमो नमो जन काज समान। नमो नमो जय कुमति नशाम, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज जन अपनाओ, नमो नमो सब सुख उपजाओ। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े काज कार्य आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हार, पूर्ण आशा करो हमार। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात अब वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं कुछ नहीं में अचारा, क्षमो मात अपरा हमारा। 12 मास करे सो जो पूजा, ताशम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगा। करे आचमन गंगा जल, ध्यान करे निर्मल हृदय। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसी। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, शोभे नित पवित्र महियासन। करे कामना जो मन माही, सो सब निश्चय सिद्ध हो जाए। यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। दोहा। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा हो। जय तुलसी मैया। तुलसी आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी।
जाके पत्र मंजली कोमल श्रीपति कमल चरण लपटाने धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसाने 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न माने सभी सखी मैया तेरे से गावे भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी। शालिग्राम की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं प्रातः समय उठ मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं चंदन धूप तुलसी दल बरड़ बरड़ के पुष्प चढ़ाऊं तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं चरण धोय चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं मन बचे कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं माधो दास की विनय ही है हरिदासन को दास कहाऊं शालिग्राम सुनो विनती मुरि यह वरदान दया कर पाऊं। जय माता जी, जय तुलसी मैया, जय ठाकुर जी।